नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सिब्बल ने बदला सिंबल। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। वो हाथ का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हो गए हैं। कांग्रेस में लंबे समय से बागी सुर बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के G23 के प्रमुख रहे सिब्बल ने बड़ी खामोशी के साथ कांग्रेस छोड़ दी। सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद इसका खुलासा किया है। सिब्बल ने खुलासा किया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई को ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफे का खुलासा करते हुए कहा कि विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं जिससे मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। इससे पहले सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं कि उन्हें फिर से राज्यसभा वो भेज सकें। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। मजेदार बात देखिए ये भी है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त पे 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थी। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झामुमो सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। हालांकि सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बनाया। आपको बता दें कि सिब्बल पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जेल से निकलने के बाद आजम खान ने सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े हैं। तो आखिरकार ये जो लाइन दिख रही है, क्या ये पहले से ही डिसाइडेड थी? चुपके चुपके इस्तीफा हो गया, चुपके चुपके बहुत सारी चीजें हो गई हैं और खुलासा तब हुआ है जब निर्दलीय रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल हो गया। अब सपा से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज अखिलेश ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कवायद की है। क्या है इन सब के पीछे? चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। मालूम है कि मेरी राज्यसभा में बात हुई थी। उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में जो सर, हम सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, अब आपने छोड़ देने से कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हूँ। बड़ी ही हर्ष की जानकारी है कि देश के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता को समाजवादी पार्टी का राज्यसभा भेजे जाने पर समर्थन मिला है। स्वतंत्र भारत के अंदर ये तो सभी का अधिकार है, स्वयं इच्छा से चुनाव लड़ सकते हैं। तीनों प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे हैं उनको अग्रिम बधाई। जैसे कि जनता के संघर्ष के रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी विपक्ष में 3 करोड़ वोट प्राप्त कर आई है। राज्यसभा में भी अपने प्रत्याशी दिए गए समर्थन से प्रत्याशियों को विजयी होगी। ये हर्ष का विषय है। मैं दोबारा से कपिल सिब्बल जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को उनके समर्थन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी राज्यसभा के चुनाव में किसको समर्थन देती है या किसको प्रत्याशी बनाती है, उनका आंतरिक मामला है। विषय यह है कि उनके जो तमाम सहयोगी दल थे चुनाव के दौरान, जो कहते थे कि हम बराबर के भागीदार हैं इस मोर्चे में, अब उनको सोचना होगा कि अखिलेश यादव उनको सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। चलिए, अखिलेश की मदद से राज्यसभा जाने की तैयारी है, नामांकन हो गया है और ये अचानक से जो चीजें हुई हैं ये क्या दर्शाती हैं? यदि सिब्बल ने सिंबल को बदला है तो ये जो सिंबल का साथ वो गए हैं, अब जो साइकिल की सवारी वो करेंगे, कितना
अच्छा सपा के लिए है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है, जब कोई दिग्गज आ जाता है या कोई कद्दावर नेता आ जाता है किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे दल में, और फिर पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उनका एक अनुभव, या कांग्रेस के साथ जब तक वो रहे वो चीजें बहुत अलग थी। लेकिन ये चुपचाप से उनका खसकना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया कि क्या पहले से तय था। अब जिस तरह से कह रहे हैं कि 16 मई को इस्तीफा दिया था, तो क्या उसके पहले से ये चीजें चल रही थी। लेकिन एक बात देखिए, इतना होने के बाद भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं हूं और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ये एक मुझे लगता है समझदारी का परिचय दिया है। अभी फिलहाल आ जरूर गए हैं विपक्ष में, लेकिन कटाक्ष वो नहीं कर रहे हैं। विपक्ष में इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब सपा के साथ है और फिलहाल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना भारी पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी, ये जो एक चुपचाप दल बदला गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये एक चुनौती है आने वाले समय में, क्योंकि कपिल सिब्बल या एक देखिए, एक जब कोई वरिष्ठ आता है और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे लेगी? देखिए राजनीति ये एक राजनीति है और राजनीति में कभी भी कोई भी कहीं भी जा सकता है। जब जहाँ हाथ बनना होता है, आदमी वहां चला जाता है और दूसरी जगह से हाथ खींच लेता है। तो जहाँ उनका हाथ बन जाता है, इसलिए वो वहां से सट गए। कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई बात होगी। खैर, मुझे इस पर बहुत टिप्पणी ही देनी चाहिए। बहुत ही बड़े नेता हैं, एक श्रेष्ठ नेता हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता और इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबका अपना अपना चयन है, कौन कहाँ जाना चाहता है वो उसका अपना एक चयन सिंबल होता है और उन्होंने वो डिसाइड किया, उन्होंने वो चुना। बाकी भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहेगी कि एक बार उन्हें सोचना चाहिए। इतने वरिष्ठ नेता थे, एक बार वो कहाँ जा रहे हैं ये उन्हें सोचना चाहिए। शायद उन्होंने गंभीरता से इस बात को सोचा नहीं, लेकिन अखिलेश जी इस बात के लिए कैसे क्या इन चीजों को लेकर के सोच रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा और उनका क्या भविष्य होगा सपा में ये भी वक्त बताएगा। ज्यादा बोलने जैसी स्थिति है नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की किसी के जाने से, किसी के आने से, मतलब दूसरे दलों के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। इसलिए जनता उसके साथ है तो फिर दूसरे दलों के लोगों की यहाँ वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है निशांत जी, आपके राजनीतिक दल में या समाजवादी पार्टी के साथ एक कद्दावर नेता, दिग्गज नेता जिनका एक अनुभव बहुत है और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिनका आना हुआ, इसे किस तरह से लेते हैं? और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है उनके लिए कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। उनको लगा कि हाथ का साथ छोड़ना चाहिए, साइकिल पर चढ़ना चाहिए, तो ठीक है। चुनौतियों वाली तो बातें ऐसी है कि 3.5 करोड़ वोट अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पाई है, 3 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी ने भी पाई है। लेकिन अगर बात ये वर्तमान वाले चुनाव की, राज्यसभा वाले चुनाव की है, तो कपिल सिब्बल एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता है। उनके साथ उनको कहाँ विचारधारा उनकी समाजवादी पार्टी से मिली है, तो ये स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका की बात कर लीजिए या चुनाव आयोग की बात की, उनका मन अगर समाजवादी विचारधारा में, अखिलेश यादव की विचारधारा में मिला है और अखिलेश यादव ने उनको समर्थन देने का निश्चय किया है, तो ये हर्ष का विषय है। ये हर्ष का विषय है। और उत्तर प्रदेश सहित भारत की राज्यसभा में जाकर के ये बड़े ही वरिष्ठ अपने विचारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की बात को रखेंगे, इनका स्वागत है। बाकी अगर कंचन जी की बात को बढ़ाया जाए कि ये चुनौती का विषय नहीं है, तो आने वाला है तो समय बचाएगा। इनके लिए चुनौती का विषय इसीलिए नहीं है क्योंकि महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई है। ये सब बातें उत्तर प्रदेश की, जैसे विधानसभा में आजकल बहुत बड़ा मामला चल रहा है, वरिष्ठ पत्रकार बैठे स्वयं जानते हैं कि हंगामे के बीच कार्रवाई नहीं हो पा रही क्योंकि समाजवादी पार्टी इसमें विपक्ष का संपूर्ण अपना अहम रोल निभा रही है। और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी जो है वो विरोधाभास के माध्यम से जो कुनीतियां हुई है उनको दबाना चाहती है। लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी को जो जनादेश मिला है उसके आधार पर काम कर रही है। रही बात कपिल सिब्बल की राज्यसभा जाने की, तो स्वागत योग्य फैसला है। चुनाव जीत करिए राज्यसभा जाएंगे, इनका समाजवादी पार्टी का समर्थन। ठीक है प्रभात जी,
आपको क्या जी। लगता है, कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल को ऐसा लगा कि अब वो समय है कि हाथ का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संख्या उतनी नहीं है कि वो आसानी से पहुंच जाते, इसलिए हट गए, चुपचाप खसक लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि जिस तरह से खबरें ये भी हैं कि आजम खान को एक अंतरिम जमानत दिलाने में जिस तरह से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो कहीं ना कहीं सपा के टच में वो थे, या फिर अखिलेश ने उस हाथ को पकड़ के खींच लिया? क्या समझ पा रहे हैं? देखिए राखी जी, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। G23 वाले जो नेता थे, जो असंतुष्ट नेता, उसमें चाहे गुलाम नबी आजाद से लेके कपिल सिब्बल तक, ये सब, कपिल सिब्बल भी उसमें थे। कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी में आना, अभी उन्होंने सदस्यता नहीं ली, अभी बातों निर्दलीय उन्होंने नामांकन भरा है और सपा सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो सपा के ही सिंबल से वो जाएंगे। तो जो आपने लिखा कि साइकिल की सवारी कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी एक मुक्त विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई और लगभग 35-37 विधायक मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए, और जिस तरीके से आजम खां का एक अखिलेश ने कर्ज उतारा जिसे मैं कहूंगा, लोग जिस तरीके से अफवाहें उड़ा रहे थे कि आजम खां समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं, क्योंकि आजम खां ने 4 दिन पहले कह दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल को भेजना चाहती है तो इसका हम स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पे कपिल सिब्बल ने आजम खां को जेल से बाहर लाने में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ी चीज, इसको आप राखी समझिए, कपिल सिब्बल का इस्तेमाल पॉलिटिकल नहीं होगा समाजवादी पार्टी में, कपिल सिब्बल का इस्तेमाल एक कानूनी रूप से होगा। हाँ। अभी समाजवादी पार्टी के परिवार में और घर में चाचा हो, चाहे खुद अखिलेश हो या मुलायम सिंह का आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, और जरा भी अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ अपना ट्विस्ट किया, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुख्य जो विपक्षी दल के रूप में 2024 में अगर लड़ाई होगी तो वो समाजवादी पार्टी की होगी। तो ऐसी स्थिति में कानूनी, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल पिछले 1 साल से लगातार कपिल सिब्बल के संपर्क में थे, और राम गोपाल ने जिस तरीके से आजम खां को छुड़ाने में, और अखिलेश यादव नहीं मिल रहे थे, लेकिन राम गोपाल लगातार कपिल सिब्बल के टच में थे, और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में कानूनी जो सहायता मिलेगी, जो कानूनी एक दाव पेच होते हैं, कपिल सिब्बल राम जेठ बनाने के बाद दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये बहुत बड़ा एक लेक्चर है, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है। भले कांग्रेस अभी कपिल सिब्बल का महत्व न समझ रही हो, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाया है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने भी सोचा कि अगर मुझे राज्यसभा जाना है तो क्षेत्रीय छत्रप के तौर पे समाजवादी पार्टी उनके लिए बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के साथ वहां जुड़े हुए हैं, वो भी कानून के एक बहुत बड़े ज्ञाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल के आने से 2 संदेश जाएंगे। पहला संदेश मुस्लिमों में ही जाएगा कि आजम खां का कर्ज अखिलेश ने उतार दिया है कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज के, जिससे कि मुस्लिम वोटर है वो अखिलेश के साथ और आजम अखिलेश के साथ इंटेक्ट रहेंगे। आजम भी सोचेंगे कि जब कर्ज उतारा है समाजवादी पार्टी ने तो हम जो है अखिलेश के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जो राजनीतिक मायने हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कपिल सिब्बल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कील कांटे 2024 के लिए दुरुस्त कर दिए हैं, और 75 का जो नारा दिया है, 75 का बीजेपी का, वो उसमें काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आजम खां, शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर मिलकर कोई एक नया फ्रंट बनाते हैं तो वो फ्रंट समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों का विभाजन होगा। तो कपिल सिब्बल की जो आज डिबेट हो रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी पहलू पे ज्यादा समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कपिल सिब्बल जमीनी नेता नहीं है। कपिल सिब्बल हमेशा राज्यसभा रहे, कपिल सिब्बल को कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलने का जाति के आधार पर वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आजम खां का कर्ज उतारने के लिए समाजवादी पार्टी ने और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भविष्य में, क्योंकि अभी भविष्य में समाजवादी पार्टी को बहुत मुसीबत उठानी पड़ेगी आने वाले समय में। आप मेरा इशारा समझ रही होंगी राखी। बिल्कुल ठीक है, वापस आती हूँ प्रभात जी। निशांत जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। ये वरिष्ठ पत्रकार वाला जो इशारा है, ये इशारा सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी विशेष समुदाय को टारगेट करके, विशेष राजनीतिक पार्टी को टारगेट करके मुकदमे के माध्यम से या कानून के माध्यम से जबरन, सब लोग जानते हैं इस बात का कि एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। रही बात
कपिल सिब्बल साहब जी की, तो हाँ वो सच्चाई है कि कानून के ज्ञाता के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन राज्यसभा भेजे जाने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकता है समाजवादी पार्टी को भी और कपिल सिब्बल जी को भी एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय हो, क्योंकि एक हमारा सदस्य बढ़े, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्यसभा पहुंचे कपिल सिब्बल साहब उत्तर प्रदेश सहित भारत की बात उठा सके, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से उत्तर प्रदेश पूरा देशरा ही है, सभी लोग जानते हैं। ये बात भी दोबारा से जितने भी तीनों लोग राज्यसभा भेजने के लिए इनका नाम डिम्पल जी और कपिल सिब्बल जी और अन्य व्यक्ति का जो आया है, सभी हर्ष का विषय और सभी लोग जीत के राज्यसभा जाएंगे। ठीक है कंचन जी, बहुत सारी बातें इस बीच हुई हैं। चलिए एक बात तो वरिष्ठ पत्रकार ने भी स्पष्ट कर दी कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उसके पीछे की जो बातें निकली हैं, जो मुझे लग रहा था वो लगभग यही है कि उनके आने से या आजम खान के लिए मदद होने से ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पर जो एक प्रभाव जाता है ना, वो एक मैसेज जाएगा। क्योंकि अभी तक लग रहा था, क्योंकि आजम खान की यदि मैं बात करूं तो आजम खान अपने आप में एक उनका अनुभव, उनका काम, तमाम चीज़ें हैं, भले वो जेल में रहे, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे पिछले रिकॉर्ड में देखा है कि जेल में बैठे बैठे भी बहुत सारे सपा के दिग्गज जीते हैं। तो आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि शायद उस प्रभाव को, उस मैसेज को गलत ना हो, उस वोट बैंक को साधने का एक बहुत बड़ा प्रयास। हाँ देखिए राखी जी, ये एक अच्छाई का सिंबल होना या फिर एक दबदबे का सिंबल होना, ये अलग बात हो सकती है कि आप जेल में बैठ करके दबदबे के साथ में या फिर गुंडागर्दी के साथ में आप चुनाव जीत ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद या फिर किसी भी प्रकार की चीजें रह जाएंगी लोगों के बीच में, वो अब नहीं हो पाएगा। और जब लोगों के हितों की बात होगी, जब लोगों की बात होगी, जब लोगों की चीजों की बात होगी, तो फिर ये दबदबा, डर और जेल में बैठ करके चुनाव कहाँ रह गया है राखी जी। वो अब माहौल नहीं रह गया, वो अब चीजें नहीं रह गई, वो जमाने गए। क्योंकि ये सपा देखी, ये 2012 के बाद की सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और देश आदरणीय मोदी जी के हाथ में और हमारा उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ में, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन कंचन जी, उस वोट बैंक को तो बचाया आजम खान का। आज यदि जमानत से बाहर आना, तमाम चीजों पर बाहर आना, कुल मिला के जेल से बाहर आना एक बहुत बड़े वोट बैंक के लिए मैसेज है कि वो मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और नाराजगी चल रही थी आपस में, चाचा भतीजे, तमाम चीजों को हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था। चुनाव अगर जीतने की बात कंचन जी से करी जाए, अगर चुनाव जीतने की बात, एक मिनट निशान जी, मेरा एक प्रश्न है ना, सभी लोग जानते हैं निशान जी, मैं आ रही हूँ, एक मिनट उन्हें बोलने तो दीजिए। किस तरीके से सरकार बनाई गई है, किसी से छुपा नहीं है। निशान जी एक मिनट, वो जवाब दे दे, मैं आ रही हूँ। देखिए राखी जी, बात ये है ना कि जो जिसकी आप बात कर रही हैं, या फिर आजम खान को मैं थोड़ा सा देख लूं, अगर उनके बयानों पर जाऊं या उनकी चीजों पर जाऊं या अभी तक जो प्रक्रियाएं हुई हैं उस पूरे प्रकरण को देखूं, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज है और उनका एक कर्तव्य या फिर वो अपने पार्टी जिसको उन्होंने सीटा है उसको लेकर के बात कहे तो वो अलग एक मैटर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो अपने लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, अगर आजम खान उनको नहीं समझते हैं तो वो उनसे भी नाराज हो जाएंगे। क्योंकि जिसके नाम पर मुलायम सिंह जी आगे बढ़ते थे या जिन्हें कहा जाता था मुल्ला मुलायम, अब वो चीजें नहीं रह गई, अखिलेश जी ने वो रखा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि वो लोग भी उनके साथ नहीं है। तो आप किसकी बात कर रही है, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी ऐसा नहीं है। बाकी क्या होगा और क्या चीजें बनेंगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों के साथ में आगे बढ़ रही है और वो अपने लक्ष्य के साथ में। हाँ निशान जी आप बोलिए। ये कोई किसी से भी छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार आई है, ईवीएम मशीनें गई हैं, कितने भी बड़ी पत्रकारों से बात कर लीजिए, चैनल से बात कर लीजिए, सभी लोग जानते हैं। बातें कर रहे हैं, मतलब आप कानून, संविधान, सबका, मतलब जनता सभी को लेकर के लीड दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। थोड़ा कानून पर, थोड़ा कोर्ट पे, हमारी एजेंसियों पर, जनता पर भरोसा रखिए। ऐसी बातें पैनल पर बैठकर नहीं की जाती है। ये क्या कह रहे हैं, आपको जनता पर भी भरोसा नहीं है, आपको एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब मैं कहूंगी 2012 में आप भी ऐसे जीत गए होंगे। क्या कहलवाना चाहते हैं आप मुझसे, ऐसे मत बोलिए। मतलब थोड़ा अपना भी सम्मान रखिए, दूसरे का और जनता का भी सम्मान रखिए, क्योंकि हमें और आपको जनता के बीच रहना। आगे बोलिए। जिस तरीके से सरकार बनी है सभी लोग जानते हैं। बात कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता या आजम खान साहब की बात हो रही है, आप हो जाए
आपकी ठीक सरकार है किस तरीके से कंचन जी, बनेगी और बोलने आगे दीजिए, किस बोलने तरीके दीजिए से कंचन बनेगी, जी, पीछे किस तरीके से कंचन जी बनेगी, प्लीज 1 मिनट कंप्लीट कर ये ले भी बता दीजिएगा। निशांत जी बोलिए। समाजवादी पार्टी की नींव की दो ही ईंटें माननीय मुलायम सिंह यादव या आजम खां साहब, ये सब जो दो ही ईंटें बची हुई हैं नींव की, लेकिन जो ये सब सरकार के बीच या मनगढ़ंत बातें हैं। आजम खां साहब के स्वास्थ्य के ठीक न हो पाने के कारण ही अभी लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि उनका एक निजी प्रोटोकॉल होता है, वो नेताजी के वहाँ जाएंगे, नेताजी उनके यहाँ मतलब किसी जाएंगे, और से बहुत वो सारी मिल रहे हैं फोटो। और आपके नेता से नहीं मिल रहे हैं। कंचन ये कैसे जी, कह सकते हैं? क्यों आप प्लीज, सफाई पेश प्लीज कर रहे हैं? कंचन जी। राखी जी देखिए ना, सफाई पेश कर रहे हैं मतलब नहीं। उनकी आपको देखिए पता है कि वो देखिए मैंने नाराज आपको है। पूरा आपको सुना, पता है वो उन्होंने भी नाराज सुना, है। गलत बात है, प्लीज प्लीज उनका पक्ष आने दीजिए। मैंने आपको पूरा सुना, उन्होंने भी आपको सुना, अब उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, समय की भी सीमा है। हाँ कंटिन्यू जल्दी से। कपिल सिब्बल जी का राज्यसभा जाने का फैसला समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, बड़ी खुशी की बात है। रही बात आजम खां साहब की, जो नींव बची है समाजवादी चिंतन की, समाजवादी बुनियाद की, ये सब एक है, अभी कुछ इस तरीके से हिला नहीं है। ये मतभेद जरूर है, विचारधारा थोड़ा सा, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, सभी को जो तुलना करने में समय लगता है। अभी आप तुलना हो जी, आजम खान साहब की बात कर लीजिए या इन बड़े नेताओं की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी में कोई फूट नहीं है, सभी एक है। और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद भेजे जाएंगे, सभी का स्वागत है, समाजवादी पार्टी का स्वागत है। एक भी है, मतलब क्या आप पहले तो स्टैंड ले लीजिए कि आप कहाँ खड़े होना चाहते हैं। एक तरफ कह रहे नहीं मतभेद है, मैं मानता हूँ, एक तरफ कह रहे नहीं वो एक है। निशान जी ठीक ठाक है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं घुमा घुमा के, क्या कर ही रहे हैं आप कह रहे हैं एक तरफ कि नहीं मतभेद भी है, मैं मानता हूँ, और एक तरफ कह रहे हैं नहीं एक भी है। क्या कहना चाहते हैं आप, जनता को क्या मतलब भ्रमित करना चाह रहे हैं? अरे बोलेंगे भाई, क्यों बुत की तरह बैठे हुए हैं, बोलिए। आप बोल लीजिए, जब खत्म हो जाए तो बताइए। अरे तो प्रेस आपसे कुछ पूछा है, आपकी ही बात की बात कर रही हूँ ना, आप बताइए क्या स्टैंड रख रहे हैं आप, क्या स्टैंड रख रहे हैं आप, क्या वैचारिक मतभेद हुआ, वैचारिक मतभेद जो हुआ है, जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो तुलना ही नहीं कर पाता। हर मतलब व्यक्ति मानते हैं ना कि मतभेद है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि सब एक है? जब चलिए, मतभेद, अब देखिए बातों को और शब्दों को ना पकड़ा जाए, ठीक है, ठीक है। मतभेद है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि ठीक मतभेद है है। प्रभात जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जिस तरीके से कांग्रेस में सोनिया गांधी को लेके और राहुल गांधी को लेके लगातार कांग्रेस में मतभेद चल रहे हैं, और जितने वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो सब कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, और कांग्रेस लगातार जो है 2024 का 14 का चुनाव हो या 19 का हो, लगातार कमजोर हो रही है। ऐसी स्थिति में सिब्बल का समाजवादी पार्टी में आना, एक तो समाजवादी पार्टी का चिढ़ाना कांग्रेस को कि आप हमारे मुकाबले में उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरा, जो कपिल सिब्बल बयानबाजी करते हैं, देखिए कानून विद के हिसाब से स्वर्गीय अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी में थे, कपिल सिब्बल अगर समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक कानूनी विंग मजबूत हो जाएगा। हाँ। मैंने कहा पॉलिटिकल कोई नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक जो संदेश दिया है वो दो संदेश निकले हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है लगातार, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है 2024 में। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट की जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसमें आजम खां को लेकर जो मतभेद थे वो मतभेद थोड़े से दूर होंगे, क्योंकि आजम सपा ने जब कर चुकाया है तो आजम भी ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने अगर मुझे शेर के सिक्कों से बाहर निकाला है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने हमारी मदद की है। और उन्होंने कई बार अभी खुल के नहीं कहा है अखिलेश को लेके, कोई मतभेद उन्होंने अभी उजागर नहीं किए हैं। अब वो नहीं आ रहे हैं, नहीं बगल में बैठ रहे हैं, मीडिया उसके नेतांश लगा रहा है कि वो अलग दल बना देंगे, शिवपाल के साथ चले आएंगे। मुझे अभी ऐसा होता हुआ 2-4 महीने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई एक अंकुर एक फूट रहा है, जो अंकुरित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बिल्कुल बदल रही है, नई दिशा की ओर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज में लगी हुई है कि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य पे विधानसभा सत्र के अंदर, सदन के अंदर नोकझोंक हुई और बैकवर्ड वोट को हमने सामने लड़ाने का काम किया गया, और अखिलेश यादव बड़े गुस्से में आ गए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैं विधानसभा सत्र कवर कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में अभी राजनीति की कई चीजें बदलेंगी, और अभी चुनाव बहुत दूर है 2024 का।
लेकिन कपिल सिब्बल को इसीलिए लाया गया है कि कांग्रेस पे एक संदेश जाए कि हमने एक आपका बड़ा विकेट गिराया है और वो विकेट आपका गिर गया है और हम उनको राज्यसभा भेज रहे हैं। ठीक है। और जिस तरीके से बयान बहादुर पार्टियों में है, चाहे वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे या कपिल सिब्बल थे, ये मौके मौके पे कांग्रेस के लिए बयान जो देते थे वो राष्ट्रवाद से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी उसका काउंटर करती थी। तो अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला है, वो दांव पॉलिटिकल तो मैं नहीं मान सकता हूं, कानून के हिसाब से उनके लिए मुफीद रहेगा। पॉलिटिकल हो सकता है कपिल सिब्बल के आने के बाद, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक ये है। मेरा अपना आकलन है। बिल्कुल लेकिन ठीक है, आने आज वाले के समय दिन- में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। प्रभात जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सिब्बल ने बदला अपना सिंबल, और ये जो सिंबल बदला है कुल मिलाकर हाथ का साथ छोड़ा, साइकिल की सवारी की है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कितने फायदेमंद है या नहीं है, ये आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हो रही है। और रही बात कानूनन रूप से, तो इसको बिल्कुल सभी स्वीकार रहे हैं कि वो मजबूत पक्ष है उनका, हमेशा से रहा है। तो यहाँ उस तरह से उनको फायदा मिल सकता है, जैसा कि आजम खान वाले केस में भी उन्होंने एक ये चीजें करके दिखाई हैं। तो अब देखते हैं कितना किसको फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।